इस दृश्य के सामने अर्जुन धीरे से आगे बढ़ गया और दूसरे पक्ष को नीचे देखा। अगर वह नया आने वाला नहीं होता और शहर से अनजान नहीं होता तो वह पहले ही एक तलवार के वार से अपने विरोधी को मार डालता। द्वारपाल की बातचीत से पता चलता था कि शिवालिक महाद्वीप से और भी लोग यहां पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी हालत अच्छी नहीं थी। इसके अलावा वे लोग बहुत लंबे समय पहले यहां पहुंचे थे, शायद अनगिनत साल पहले। इस शहर के पीछे क्या कहानी है, मुझे सब कुछ बता जो तुझे पता है। उसके सामने वाला साधक एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। उसका शरीर कांप रहा था और वह सब कुछ बता रहा था जो उसे पता था। समय बीतने के साथ अर्जुन और बाकी लोगों के चेहरे और भी गंभीर होते गए। यह शहर असल में रक्त दानव ने छोड़ने से पहले बनाया था। इस शहर में कोई नियम नहीं है। जो मजबूत है वह कमजोर को मनमाने ढंग से मार सकता है। लेकिन यहां एक पवित्र जगह है जिसे रक्त की परीक्षा कहा जाता है। कोई भी साधक जो शहर में दाखिल होता है वह रक्त परीक्षा अखाड़े में नाम दर्ज करा सकता है। नाम दर्ज करना मुख्य रूप से दो स्तरों में बंटा है, एक सम्माननीय सम्राट स्तर या उससे ऊपर पृथ्वी अमर स्तर के लिए, और दूसरा सम्माननीय सम्राट स्तर से नीचे वालों के लिए। दो अलग अलग क्षेत्र भी दो अलग अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तक तुम अखाड़े में पर्याप्त रैंकिंग जीत सको, तुम आसानी से जो चाहो पा सकते हो, चाहे हवा और पानी पर राज करना हो या कोई भी इच्छा। हर अखाड़े के शीर्ष 10 को रक्त दानव के खजाने में दाखिल होने का मौका मिलेगा और उसकी सबसे कीमती चीजों में से एक चुनने का। लगता है यह शहर सच में असाधारण है। अगर यहां जीवित रहना चाहते हो तो रक्त परीक्षा भूमि में दाखिल होना जरूरी है। जब तक तुम काफी ऊंची रैंकिंग हासिल कर लो, यहां फल फूल सकते हो। जिन राजाओं को मैंने सड़क के दोनों ओर खड़े देखा वे पूरे हारे हुए थे। उन्होंने कोई रैंकिंग नहीं जीती थी और सड़कों पर घूमते रहते थे। नए आने वालों का इंतजार करते थे कि वे उनके साथ जुड़ें और उनके संसाधन लेकर अपनी ताकत बढ़ाएं। जानकारी मिलने पर अर्जुन ने अपनी लंबी तलवार घुमाई जिससे खून की लकीर छूट गई। उसके सामने वाला साधक लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया बिना जान के। चलो रक्त परीक्षा अखाड़े पर चलते हैं। पूरे शहर में अराजकता थी। लड़ाई के चिल्लाने की आवाजें कभी कभार गूंज रही थीं और हवा में खून के छींटे उड़ रहे थे। सड़क पर कुछ मूर्ख अचानक तीनों पर हमला कर बैठे, लेकिन अर्जुन ने हाथ के एक इशारे से उन्हें मार डाला। यह दृश्य निचले स्तर के साधकों को पूरी तरह चौंका गया और भीड़ जो पहले कार्य करने के लिए बेचैन थी अब अपने आवेग को जबरन दबा रही थी। अर्जुन और उसके दो साथी शहर के केंद्रीय चौक पर पहुंच गए जहां एक ऊंची इमारत थी जो लाखों मील का क्षेत्र घेरती थी। कभी कभार उसमें से साधक बातें करते और हंसते निकलते थे। क्या तुम तीनों नाम दर्ज कराने वाले हो? एक आकर्षक राक्षसी काउंटर के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में मुस्कान थी। उसका मित्रतापूर्ण और प्यारा व्यवहार दिल में गर्माहट भर देता था। हम तीनों नाम दर्ज कराना चाहते हैं। यह सुनकर छोटी राक्षसी की आंखों में चालाक चमक आई। उसने 3 फॉर्म निकाले और अर्जुन को दिए। अगर तुम तीनों रक्त परीक्षा अखाड़े में भाग लेना चाहते हो तो बस एक प्रक्रिया शुल्क देकर आवेदन पत्र भर दो। बिना ज्यादा सोचे तीनों ने अपने सामने के फॉर्म उठाए और भरने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने पूरा नाम दर्जी फॉर्म भर दिया। उसके सामने 2 फॉर्म देखकर राक्षसी की आंखों में संदेह भरा था और वह कभी कभार अर्जुन, पूर्णिमा और अक्षय जीत को ऊपर देख लेता था। जब अंतिम फॉर्म पर आया तो वह वहीं जड़ हो गया। क्या मैंने इस फॉर्म में कुछ गलत भरा है? तुम्हें पता होना चाहिए यहां ताकत जांचने का कोई साधन नहीं है। अगर तुम अपनी ताकत से बहुत ऊंचा क्षेत्र भर देते हो तो भी लड़ाई में वैसा ही भाग लेना पड़ेगा। अर्जुन ने तब ध्यान दिया कि फॉर्म के संवर्धन स्तर वाले कॉलम में हे राण ने लाल धूल अमर लिख दिया था। उसने पहले ही जान लिया था कि पूरे शहर में सिर्फ 2 पृथ्वी अमर स्तर के विशेषज्ञ हैं। वे आमतौर पर परीक्षा भूमि में नहीं आते जाते बल्कि शहर के स्वामी के महल के काम संभालने में मदद करते हैं। इनके अलावा सिर्फ 4 स्वर्गीय राजा बचे हैं। हर एक शहर के 4 क्षेत्रों में से एक का प्रभारी है। हर क्षेत्र का अपना विशेष स्वामी है और ये स्वामी सब असाधारण रूप से शक्तिशाली हैं। हर एक सांसारिक दुनिया का स्वर्गीय प्राणी है।
अचानक ललिता का संवर्धन लाल धूल अमर स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन किसी कारण से अर्जुन के मन में अजीब विचार आया कि दूसरे पक्ष की ताकत लाल धूल अमर से भी ऊपर हो सकती है और वह शायद सच्चा अमर हो। उसके अंदरूनी विचार उफान पर थे, उसकी आंखों में अजीब रोशनी छा गई और उसका मन बहुत जटिल हो गया। कई फॉर्म छांटने के बाद राक्षसी ने उन्हें शून्य में फेंक दिया। एक अदृश्य हाथ अचानक निकला और फॉर्म तुरंत राख हो गए। निकिता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोगों को ऐसे ठग सकती हो। बूढ़ी आवाज तुरंत गायब हो गई। निकिता की आंखों में शर्म की झलक थी। कुछ बात मैंने तुम्हें नहीं बताई। मैं यहां का कर्मचारी नहीं हूं, बल्कि संरक्षक हूं। मालिक। अर्जुन ने यह साधक से नहीं जाना था, लेकिन पिछली बातचीत से लगता था कि यह पहचान के और भी विशेष अर्थ हैं। अगर तुम परीक्षा भूमि में भाग लेना चाहते हो तो एक योगशाला में शामिल होना जरूरी है। मैं लाल धूल योगशाला की प्रमुख हूं। तुम तीनों ने मेरे हाथों से नाम दर्जी फॉर्म भरे हैं, जिसका मतलब है कि तुम लाल धूल योगशाला के सदस्य हो। निकिता ने कुछ अजीब तरीके से कहा। लगता है कि योगशाला की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और यह तय कर सकती है कि साधक प्रशिक्षण भूमि में अच्छी रैंकिंग हासिल कर पाएगा या नहीं। असल में शहर में लाखों साधक हैं। उनमें से कुछ अनगिनत साल पहले इस शहर में आए थे। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर तरह तरह की शक्तिशाली ताकतें स्थापित कीं। रक्त दानव के खजाने को ढूंढने के लिए इन शक्तिशाली ताकतों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी विरासत सौंपी है। बाद में शहर में साधकों की संख्या बढ़ने पर शहर के स्वामी ने शहर को बेहतर ढंग से संभालने के लिए नया कार्य जारी किया। सभी क्षेत्रों के साधकों को अपना अखाड़ा स्थापित करने दो साधक जो किसी अखाड़े में शामिल हो सके, उन्हें परीक्षा अखाड़े में कम से कम एक जीत हासिल करनी होगी। अखाड़ों के बीच संघर्ष प्रतियोगिता से सुलझाए जा सकते हैं। इससे हताहत काफी कम हो गए। पहले की शक्तिशाली ताकतें छोटी इकाइयों में बंट गईं और शहर के अंदर की परेशानियां कम हुईं। ये शब्द अर्जुन के कानों तक बिना एक भी छूटे पहुंचे और उसने मामले की महत्वपूर्णता समझ ली। लगता है कि अखाड़े का अस्तित्व बहुत जरूरी है। अगर कमजोर अखाड़े में शामिल होते हो तो दूसरे तुम्हें सहजता से सताएंगे। लाल धूल ताओ अकादमी में अभी कितने साधक हैं? उसने उचित समय पर पूछा, लेकिन निकिता का चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था और लंबे समय बाद उसने हिम्मत जुटाई। चारों को मिलाकर हमारी लाल धूल अखाड़े में अब 5 साधक हैं। 5? अर्जुन हैरान रह गया। क्या इसका मतलब है कि चारों के अलावा सिर्फ सामने वाली निकिता बची है? शहर के प्रमुख अखाड़ों में अब कितने लोग हैं? अर्जुन ने फिर पूछा, अपनी आखिरी उम्मीद पर टिके हुए। निकिता का भाव और भी अजीब हो गया और कुछ हिचकिचाने के बाद उसने कहा, अब सबसे शक्तिशाली अखाड़े में 1 लाख साधक हैं। 1 लाख? अर्जुन थोड़ा भ्रमित हो गया। उसने सोचा था कि अखाड़े में लोगों को भर्ती करना आसान नहीं होगा, लेकिन अब लगता है कि निकिता द्वारा बनाया गया अखाड़ा बहुत कमजोर है और कोई भी शामिल होने के लिए आकर्षित नहीं होता। मैंने यहां पहुंचते ही इतनी जल्दी बाघ के तालाब में प्रवेश करने की उम्मीद नहीं की थी। सिर्फ सोचने से ही अजीब चिढ़ महसूस हो रही है। चिंता मत करो। हालांकि जिस लाल धूल अखाड़े से मैं संबंधित हूं वह अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन यह सिर्फ अस्थायी है। मुझे विश्वास है कि अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हम निश्चित रूप से नाम कमा लेंगे। अगर हम सभी अखाड़ों में सबसे अंतिम रैंक पर भी हों तो क्या हुआ? कहावत है कि प्रयास से सब संभव है। जैसे ही उसने यह कहा, वह जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और खुद को 2 थप्पड़ मारना चाहा। उसने क्यों पीड़ा भरे स्थान को दोहराकर कहा कि अखाड़ा अंतिम रैंक पर है। सौभाग्य से जो कुछ अभी हुआ उसके बाद अर्जुन को कोई आश्चर्य नहीं था। चलो, अब तुम्हारी अखाड़े पर चलते हैं। समूह को खड़े होने की जगह भी नहीं मिली थी कि निकिता ने यह सुनकर जल्दी से सिर हिला दिया। समूह दाईं ओर चला। कई चौड़ी सड़कों से गुजरा। आसपास की सड़कें धीरे धीरे घुमावदार और टेढ़ी होती गईं। 15 मिनट से भी कम समय में वे एक टेढ़े साइनबोर्ड के सामने रुक गए, जिस पर साफ साफ लिखा था, लाल धूल ताओ मंदिर। मटमैली दीवार देखकर जो सड़क के पार पवित्र पत्थरों से बने अखाड़े से बिल्कुल अलग थी, वह बेहद साधारण घर जैसा लग रहा था।
अर्जुन के मन में तरह तरह के विचार थे और वह कुछ चिढ़ा हुआ महसूस कर रहा था। मैंने सोचा था कि इस मौके से अच्छी जगह मिल जाएगी, लेकिन समय बर्बाद हुआ। उसका भाव थोड़ा जटिल था, लेकिन वह अपनी असहायता को जबरन दबा सकता था। अरे क्या तुम सब फिर से इस औरत द्वारा ठगे गए हो? यह छिनाल जब कुछ काम नहीं होता तो झूठ बोलती है, इसलिए उसके शब्दों पर आसानी से विश्वास मत करो। एक मोटा तगड़ा आदमी घनी दाढ़ी वाला लाल पोशाक पहने अखाड़े के पार से धीरे से बाहर निकला। जब उसने अर्जुन और अक्षयजीत को देखा तो वह ऊपर आकर उन्हें चुटकी लेने लगा। तुम दोनों युवकों का शरीर बहुत अच्छा है, ऐसी छिनाल के साथ रहने की बजाय मेरे साथ संवर्धन करो। हमारे अखाड़े में अनगिनत शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं, जिनमें सम्माननीय सम्राट स्तर का विशेषज्ञ भी शामिल है। अगर तुम्हारे संवर्धन में कोई समस्या हो तो हमेशा मुझसे सलाह ले सकते हो। उसने यह कहते हुए अर्जुन को आकर्षक आंख मारते हुए कहा। इस अचानक मोड़ से अर्जुन और अक्षयजीत को उल्टी आने लगी और उन्होंने सुबह खाए दिव्य भोजन को उलटने की नौबत आ गई। अक्षयजीत युवा होने के कारण खुद को रोक नहीं सका और गाली देने लगा। तुम गंदे व्यक्ति, मुझसे दूर रहो। मैं सच में तुम्हारा मुंह फाड़ कर देखना चाहता हूं कि तुम कितने घिनौने हो, तुम विकृत व्यक्ति। अचानक आवाज से आदमी की नजर धीरे धीरे काली पड़ने लगी। मैं देखता हूं कि तुम परिणाम देखे बिना सबक नहीं सीखोगे। इस बार मैं तुम्हारी लाल धूल अखाड़े को चुनौती दे रहा हूं। हारने वाला अखाड़ा तुरंत भंग हो जाएगा। अचानक आवाज से निकिता का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। अखाड़ों के बीच चुनौतियां बिना विशेष कारण के ठुकराई नहीं जा सकती। इससे समय के साथ कई अखाड़े धीरे धीरे खत्म हो गए। हालांकि इन अखाड़ों के लिए कुछ स्पष्ट नियम हैं, जैसे पहले बताए गए 1 लाख सदस्यों वाला अखाड़ा। विरोधी ताकत हजारों अखाड़ों का गठबंधन है जो विशाल शक्ति बनाती है। हर एकल अखाड़े में 100 लोग अंदर रह सकते हैं। अगर संख्या इससे ज्यादा हो गई तो शहर के स्वामी का महल न सिर्फ अखाड़े को दंड देगा बल्कि उसे भंग भी कर देगा। हालांकि शहर के स्वामी का महल कुछ अखाड़ों के बीच बने गठबंधनों और संगठनों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता। मैं कल सुबह प्रशिक्षण भूमि पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह युवक अभी काफी घमंडी था। कल घबराकर होश मत खो देना। आदमी ने अपना छोटा उंगली उठाया और मुंह ढककर मुस्कुराया। इस अचानक मोड़ से अर्जुन बिना बोले रह गया। जैसे ही दूसरा व्यक्ति अपने बैरल जैसे कमर हिलाता चला गया, निकिता की सुंदर भौहें कसकर सिकुड़ गईं। लगता है कि इस बार हम गंभीर खतरे में हैं। सड़क के पार वाला अखाड़ा बहुत समय पहले स्थापित हुआ है। इसमें न सिर्फ सम्माननीय सम्राट स्तर के विशेषज्ञ हैं, बल्कि बहुत भयानक युवा प्रतिभा भी है। रक्त परीक्षा अखाड़े में 10,000वें स्थान पर उसकी ताकत भयानक है। 1 लाख साधकों की तुलना में 10,000वां स्थान खास आश्चर्यजनक नहीं लगता और अर्जुन की आंखों में भ्रम की झलक दिखी। तुम नहीं समझते, यह रैंकिंग शहर की स्थापना से शुरू होती है और परीक्षा भूमि में भाग लेने वाले हर प्रतिभा का पूरा मूल्यांकन करती है। इन सालों में रक्त परीक्षा अखाड़े में भाग लेने वाले कम से कम कई अरब प्रतिभाएं रही हैं। इतनी सारी प्रतिभाओं में शीर्ष 10,000 में पहुंचने वाले तुम खुद अनुभव करो। निकिता ने होंठ फुलाए सोचा था कि इस बार भाग्यशाली हो गई और एक मोटा भेड़िया ठग लिया, जिससे अखाड़े की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अनपेक्षित रूप से जैसे ही कुछ लोग शामिल हुए, उन्होंने लाल धूल अखाड़े को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। वह युवा प्रतिभा अब असली चुनौती है। अगर सब विफल हो जाए तो मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। हालांकि अखाड़े के अंदर की सुविधाएं साधारण थीं, लेकिन इस शहर में आराम करने की जगह ढूंढना आसान नहीं था। निकिता के अनुसार यहां छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी लाखों साधकों की जान के बराबर हो सकता है। उदाहरण के लिए, लाल धूल अखाड़ा सिर्फ यह जमीन का टुकड़ा ही अनगिनत साधकों के लिए दांतों से लड़ने लायक है। यह शहर के स्वामी के महल के दूसरे नियम से भी जुड़ा है। मुख्य सड़क पर साधक एक दूसरे से मनमाने ढंग से लड़ सकते हैं, लेकिन घर में घुसकर हत्या बिल्कुल नहीं कर सकते। यह अकेला ही साबित करने के लिए काफी है कि स्थिर रहने की जगह कितनी महत्वपूर्ण है। यह निकिता की पारिवारिक विरासत है। पता चला कि निकिता यहीं पैदा हुई और पली बड़ी। उसकी मां कभी इस क्षेत्र में प्रसिद्ध शक्तिशाली विशेषज्ञ थी। अपने चरम पर उसने जो अखाड़ा बनाया था,
उसमें दर्जनों साधक रहते थे। विशाल इमारत का मालिक होना, लगातार लोगों का आना जाना, लाल धूल अखाड़ा उसकी मां के परीक्षा में मरने के बाद बर्बाद हो गया। निकिता का संवर्धन सम्माननीय सम्राट क्षेत्र के करीब पहुंच रहा था। वह अकेले अखाड़े को नहीं संभाल पा रही थी। मूल शक्तिशाली व्यक्ति एक एक करके चले गए। निकिता के एक प्रेमी ने लाल धूल अखाड़े के ठीक सामने नया अखाड़ा बनाया। यही वह जगह थी जहां से वह आकर्षक आदमी अब भी बाहर निकला था। अर्जुन ने तब याद किया कि जब उसने अपना दिव्य ज्ञान से क्षेत्र को स्कैन किया था तो उसने सड़क के पार वाले अखाड़े की खिड़की पर एक उदास आदमी खड़ा देखा था। यह आदमी निकिता का प्रेमी ही होगा और इसी वजह से हाल ही में लाल धूल अखाड़े की लोकप्रियता बहुत गिर गई थी। ज्यादा मत सोचो, हम कल की इस लड़ाई में निश्चित रूप से जीतेंगे। अर्जुन मुस्कुराया और पहुंचकर निकिता के बालों को सहलाने लगा। क्योंकि कार्य इतना अचानक था, निकिता तब तक होश में नहीं आई जब तक अर्जुन ने अपना हाथ हटाया नहीं। निकिता ने होंठ फुलाए सोच रही थी कि वह 10,000 साल से जी रही शक्तिशाली प्राणी है। कभी उम्मीद नहीं की कि कोई कनिष्ठ उसका सिर सहलाएगा। उस रात भोजन के दौरान निकिता का भाव पूरे समय गंभीर रहा। भोजन के बाद उसने विशेष रूप से चारों को बुलाया। लाल धूल अखाड़ा कल की घटना के बाद भंग हो जाना चाहिए। तुम्हें जल्द से जल्द कोई ताओ मंदिर ढूंढ लेना चाहिए। बिना मंदिर की सुरक्षा के बाहर खतरा सहजता से हो जाता है। वे घूमने वाले साधक पागल हो चुके हैं और बिना हिचक हत्या कर देते हैं। निकिता को लगातार बोलते देख अर्जुन और बाकी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप उसकी बात का समर्थन किया। अपने सामने वाले लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित नहीं होते देख निकिता थोड़ी चिढ़ गई। मैं अब तुम लोगों से ज्यादा परेशान नहीं होने वाली। रात जल्दी बीत गई और रात में शहर दिन की तुलना में स्पष्ट रूप से ज्यादा खतरनाक था। सिर्फ 1 घंटे में दर्जनों लड़ाइयों की आवाजें सुनाई दीं। अगले दिन भोर होते ही बड़ी संख्या में गश्ती टीम पहुंची, कटी हुई अंगों को साफ किया और उन पर लगा खून धोया। सब कुछ साफ होने पर हमारे सामने वाली सड़क फिर से नई जैसी लगने लगी। अखाड़े के सामने 10 से ज्यादा लंबे आदमी इकट्ठे थे। कल वाले नारी जैसे आदमी के सामने काला कपड़ा पहने पतला आदमी खड़ा था। उसके होंठों पर दुष्ट मुस्कान थी। जैसे ही उसने भीड़ में से गुजरते अर्जुन को देखा, उसकी आंखों में ठंडी हत्या की भावना झलक रही थी। तुम अभी भी लाल धूल अखाड़े को छोड़कर हमारे साथ शामिल होने का चुनाव कर सकते हो, नहीं तो रात का शहर तुम्हारे सोचने जितना आसान नहीं है। मैंने सुना है कि पास में सम्माननीय सम्राट स्तर का पागल प्रकट हुआ है जो जिस साधक को देखता है मार डालता है। तुम शायद ऐसा होने नहीं चाहते थे ना? अक्षयजीत ने जमीन पर जोर से थूका। तुम खुद को क्या समझते हो? मुझे आदेश देते हो। देखते हैं तुम कितने अच्छे हो। विपरीत साधक स्पष्ट रूप से इस दृश्य से नाराज हो गए। हालांकि पीछे एक छोटा लड़का चुपचाप खड़ा रहा। उसका उदासीन चेहरा कभी कभार अर्जुन और बाकी पर घूम जाता था। हालांकि वह इसे बहुत अच्छे से छिपाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी कुछ हत्या की भावना दिख रही थी। उसके खून और ऊर्जा की भयानक शक्ति से लगता है कि वह उसी दिन बताई गई प्रतिभाशाली साधक है। दोनों पक्ष थोड़ी देर बहस करते रहे और जल्दी ही पास के कला अखाड़े पर पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि आज कोई अखाड़ा द्वंद्व कर रहा है तो कई साधक पहले ही इकट्ठे हो चुके थे और जब उन्होंने निकिता को देखा तो वे हंसने लगे। कौन सा अखाड़ा इतना स्वादहीन है कि ऐसी कचरा को भी चुनौती दे? निकिता सच में जिद्दी है। वह स्पष्ट रूप से बहुत सुंदर है। अगर वह किसी शक्तिशाली व्यक्ति से जुड़ जाती तो इस हालत में नहीं पहुंचती। मुझे लगता है कि यह औरत सिर्फ बातें करती है, काम कुछ नहीं करती। उसकी मां की शोहरत बहुत पहले खत्म हो गई। वह सच में सोचती है कि लाल धूल अखाड़ा अभी भी वैसा ही स्वामी है जैसा पहले था। आसपास की फुसफुसाहट सुनकर निकिता ने होंठ काट लिए। उसके पहले गुलाबी गाल धीरे धीरे पीले पड़ गए। जैसे ही दोनों पक्ष अपनी जगह पर पहुंचे, सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी धीरे से अखाड़े के किनारे पर आया। उसकी आंखों में नाराजगी भरी थी। वह उस आदमी को देख रहा था जो दुष्ट ऊर्जा बिखेर रहा था। आशुतोष, तुम सच में बिना कारण मुझे परेशान करना पसंद करते हो। तुम इस तरह की कचरा को भी चुनौती देते हो। तुम सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। बूढ़े की आवाज निर्दयी थी
और उसका सम्माननीय सम्राट स्तर का संवर्धन लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर रहा था। असल में अर्जुन पहले थोड़ा भ्रमित था। ललिता लाल धूल अमर थी, इतनी ताकत वाली, फिर भी निकिता इस द्वंद्व से क्यों डर रही थी, इतने शक्तिशाली व्यक्ति के प्रभारी होने पर। जब तक उन्होंने द्वंद्व के विवरण के बारे में नहीं जाना, तब तक समझा कि दो अखाड़ों के बीच चुनौती में अंतिम जीतों की गिनती होती है। जीतने वाला जीत की संख्या से तय होता है। इसका मतलब था कि ललिता निश्चित रूप से जीतेगी, लेकिन अखाड़े के लिए सिर्फ एक अंक सुरक्षित कर पाएगी। यह मैच 3 में से 2 का है और बाकी 2 अंक आसानी से नहीं मिलेंगे। आप क्या कह रहे हैं महोदय? मुझे बस लगता है कि कुछ कचरा को अस्तित्व में नहीं रहना चाहिए, दूसरों द्वारा करने की बजाय मैं खुद कर लूं। आशुतोष ने दांत दिखाते हुए बदसूरत मुस्कान निकाली। अक्षयजीत स्वाभाविक रूप से दोनों की बातचीत से क्रोधित हो गया। मैं अभी तुम्हें चुनौती देता हूं, क्या तुम मंच पर आने की हिम्मत करते हो? वह उछला और मंच पर स्थिरता से उतरा। यह सच में निकिता को चिंतित कर गया, जिसने इस बार खुद मैदान में उतरने की योजना बनाई थी, देखने के लिए कि वह 1 अंक जीत पाएगी या नहीं। अनपेक्षित रूप से यह कमजोर सम्माननीय राजा पहले उछल पड़ा। दूसरे पक्ष पर सम्माननीय संत स्तर के काफी विशेषज्ञ थे। वह स्पष्ट रूप से मौत को बुला रहा था। जैसा उम्मीद थी, कल अक्षयजीत द्वारा अपमानित किया गया आकर्षक आदमी मंच पर कूद गया। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था और वह अक्षयजीत को घूर रहा था। मेरी छोटी सुंदरी, इस बार तुम मेरे हाथों में पड़ोगी, सिर्फ सोचकर कि तुम दर्द में कैसे भीख मांगोगी। मुझे इतनी खुशी हो रही है। उसने अपने 2 मोटे हाथों से अपना चेहरा ढका और युवती के शर्मीले व्यवहार की नकल की। अक्षयजीत पहले कभी इतना घिनौना महसूस नहीं किया था। उसका शरीर अचानक बिजली की चमक में बदल गया। उगता हुआ ड्रैगन मुक्का मारकर विरोधी का शरीर हवा में ऊंचा उड़ गया और खून ठूक रहा था। जैसे ही विरोधी का शरीर जमीन पर गिरा, अक्षयजीत ने उस पर थूक की एक फुहार मारी। तुम गंदे हरामी, तुम्हें मुझे घिनौना बनाना ही था। अचानक अर्जुन की पलकें फड़कीं। जैसे ही वह चेतावनी देने वाला था, जमीन पर लेटा आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ। एक हाथ से अक्षयजीत की गर्दन पकड़ ली और उसकी ऊर्जा में नाटकीय बदलाव आ गया। भयानक हत्या की भावना उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। मौत सच में अद्भुत है। उसकी मुस्कान धीरे धीरे पागलपन भरी हो गई और उसने दूसरा हाथ मुट्ठी में बंद करके अक्षयजीत के शरीर पर जोर से मारा। मेरी छोटी सुंदरी, अगर तुम मेरे सामने झुककर मेरी दासी बनने को तैयार हो तो आज मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसकी आवाज में खून प्यासी हंसी भरी थी। उसके सामने वाले भारी मुक्के का सामना करते अक्षयजीत ने दांत भींच लिए और एक शब्द भी नहीं बोला। शक्तिशाली बल ने उसके अंदरूनी अंगों को हिला दिया और मुंह से एक के बाद एक उत्तम तरल पदार्थ निकलने लगा। अर्जुन की आंखों में ठंडी चमक आई। तर्क से अक्षयजीत को इस हमले के बाद लड़ने की क्षमता खो देनी चाहिए थी, लेकिन सब कुछ देख रेख करने वाला बूढ़ा एक शब्द भी नहीं बोला। स्पष्ट रूप से वह आशुतोष और बाकी की तरफ पक्षपाती था। बस, हम इस लड़ाई में हार मानते हैं, निकिता ने अचानक घोषणा की। यह सुनकर सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आशुतोष को देखा और दूसरे पक्ष के थोड़ा सिर हिलाने पर घमंडी भाव से कहा, इस लड़ाई में अक्षयजीत लड़ने की क्षमता खो चुका है और लाल धूल अखाड़ा हार गया। अर्जुन जल्दी से आगे बढ़ा और अक्षयजीत को अखाड़े से नीचे उतारा। निकिता का भाव अच्छा नहीं था। तभी उसके सामने खड़े आशुतोष नामक आदमी ने दुष्ट और बीमार मुस्कान दिखाई। निकिता, अगर तुम आज्ञाकारी बनकर मेरी औरत बनने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे कला स्कूल को छोड़ सकता हूं। निकिता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ठंडी सांस ली और कुछ नहीं कहा। अर्जुन आगे बढ़ा और निकिता के सामने खड़ा हो गया। तुम कौन हो? आशुतोष ने उसे देखा। लगता था कि वह उसे कोई खतरा नहीं मान रहा था और बस पूछ लिया, मैं उसका। अर्जुन एक पल के लिए चौंका, फिर निकिता को देखा। तुम्हारे लिए मैं कौन हूं? निकिता भी चौंक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन सच में इस सवाल का जवाब देना चाहता है। मैं उसका शिष्य। अर्जुन ने खाली भाव से आशुतोष की ओर देखा। हां, बिल्कुल सही, मैं उसका शिष्य हूं। आशुतोष क्रोधित हो गया। उसका भाव और भी उग्र हो गया। लड़के, तुम मौत मांग रहे हो,
क्या तुम मंच पर आकर मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हो? अर्जुन शांतिपूर्वक बोला, क्यों नहीं करूंगा, यही तो मैं सोच रहा हूं। यह कहते ही अर्जुन मंच पर कूद गया। निकिता चिंतित थी और रोकने के लिए बोलने वाली थी, जब रेफरी का काम करने वाला बूढ़ा शांतिपूर्वक बोला, चुनौती स्थापित है आशुतोष, अब तुम्हारी बारी है मंच पर आने की। निकिता का भाव तुरंत गिर गया और वह मन में चिल्लाई, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कला स्कूल पूरी तरह बर्बाद हो गया। दूसरी ओर आशुतोष मुस्कुराते हुए अखाड़े पर चला आया। लड़के, मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं 3 साल की उम्र से संवर्धन कर रहा हूं और सिर्फ 1000 साल से थोड़ा ज्यादा उम्र में सम्माननीय संत क्षेत्र के चरम पर पहुंच चुका हूं। लड़के, तुम सिर्फ सम्माननीय राजा क्षेत्र के शुरुआती चरण में हो। निकिता के लिए मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। आशुतोष से निकलती ऊर्जा को महसूस करके निकिता का सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। चरम संत, उसके पास मौजूद तकनीकों और जादुई हथियारों से वह सम्माननीय सम्राट स्तर के विशेषज्ञ के खिलाफ भी टिक सकता है। भले ही वह मंच पर जाकर आशुतोष से लड़े, तो भी जरूरी नहीं कि उसे फायदा हो। अखाड़े पर खड़े आशुतोष ने अपनी पूरी ऊर्जा छोड़ दी। चरम संत स्तर की ऊर्जा से विशाल अखाड़े के आसपास का स्थान लगातार कांप रहा था और पहले से उदास आकाश में गरज भरी हुई थी। उसने पीले चेहरे वाली निकिता को देखा और उसकी ओर एक पैर बढ़ाया। निकिता, अब यहां आकर मेरे जूते साफ करो और मैं उसे छोड़ सकता हूं। राक्षसों के लिए किसी के जूते चाटना पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। निकिता ने दांत भींच लिए, मंच पर अर्जुन को देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी मासूमियत की झलक थी, और लंबी सांस ली। जैसे ही वह समर्पण करने वाली थी, अर्जुन शांतिपूर्वक बोला, निकिता, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। निकिता एक पल के लिए रुकी, लेकिन अर्जुन ने आशुतोष को देखा और तिरस्कार से मुस्कुराया। तुम पूर्ण विकसित राक्षस भी नहीं हो। जो राक्षस संवर्धन नहीं कर सकते, वे भी जानते हैं कि अगर कुछ चाहिए तो खुद जाकर छीनना पड़ता है। क्या तुम्हारा सारा प्रतिभा मुंह में है? यह सुनकर आशुतोष का चेहरा भयानक रूप से काला पड़ गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरे अखाड़े का स्थान तुरंत विकृत हो गया। रेफरी का काम करने वाला बूढ़ा उस पल शांतिपूर्वक बोला, द्वंद्व शुरू। जैसे ही उसने कहा, एक विशाल मुट्ठी जिसमें भयानक राक्षसी ऊर्जा थी अर्जुन के सिर की ओर गिर पड़ी। हमला पहुंचने से पहले ही नियमों की भयानक शक्ति अर्जुन की ओर कुचलती चली आ रही थी। अर्जुन ने भौं उठाई, थोड़ा आश्चर्य हुआ। आशुतोष का मुक्का भयानक नियमों की शक्ति और जादू से भरा था। जादू के नियम दिलचस्प। अर्जुन शांतिपूर्वक मुस्कुराया और उसने भी एक मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी घनी काली नियमों से लिपटी हुई थी। दोनों टकराए और विशाल लहर उठाई। अर्जुन का शरीर थोड़ा कांपा और उसने कुछ कदम पीछे लिए। आशुतोष भी भयानक बल से 2 कदम पीछे हटा। आशुतोष की आंख फड़की। हालांकि अर्जुन का संवर्धन स्तर उससे बहुत कम था, लेकिन सिर्फ एक सीधे टकराव में उसे थोड़ा नुकसान हुआ। यह परिणाम उसे क्रोधित कर गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास और कौन कौन सी कुशलता है, मुझे दिखाओ। यह कहते ही आशुतोष घनी काली बादल से ढक गया और भयानक दबाव तुरंत पूरे अखाड़े में फैल गया। निकिता इस दबाव वाली ऊर्जा को महसूस करके बहुत घबरा गई। आशुतोष की ताकत भयानक है। उसकी ऊर्जा अकेले सम्माननीय राजा स्तर वालों को दबाने के लिए काफी है। अगर सच्ची जान मरने की लड़ाई हो तो वह सम्माननीय संत स्तर से नीचे वालों के लिए अजेय होगा। जब तक सम्माननीय सम्राट स्तर का विशेषज्ञ हस्तक्षेप न करे, उसे हराना मुश्किल होगा। आशुतोष की आंखें पूरी तरह काली हो गईं, जैसे उनमें राक्षसी भंवर धीरे धीरे घूम रहा हो। इस लड़के ने राक्षसी स्वभाव के नियमों को समझ लिया है, निकिता ने आशुतोष को गंभीर भाव से देखते हुए खुद से कहा। उसकी आंखों में चिंता भरी थी। राक्षसी स्वभाव के नियम और दूसरे नियमों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि इसमें राक्षसी स्वभाव होता है। इसकी विनाशकारी शक्ति बहुत बड़ी है और यह बेहद अप्रत्याशित है। अगर ध्यान न रखा तो अंधेरे गड्ढे में गिर जाओगे। सबसे भयानक बात यह है कि यह राक्षसी नियम विरोधी के नियमों की शक्ति को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकता है और चुपके से विरोधी की आत्मा को खा सकता है। इसे बेहद घातक कहा जा सकता है।
अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष द्वारा दिखाई जा रही नियम शक्ति में अजीब ऊर्जा को महसूस किया, लेकिन वह बिल्कुल नहीं डरा। राक्षसी ऊर्जा के नियम तो लगता है कि तुम प्रतिभा का खिताब पाने के योग्य हो, आशुतोष ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़के, तुम भाग्यशाली थे कि मेरे मुक्के को रोका, लेकिन अगली बार देखूंगा कि तुम इस हमले को कैसे झेलोगे। मंच के नीचे लाल पोशाक वाला नारी जैसा आदमी अपनी उंगलियों से नाजुक इशारा करते हुए मीठी आवाज में चिल्लाया, जाओ बड़े भाई, इस लड़के को अपंग कर दो। नारी जैसे आदमी की तेज आवाज सुनकर आशुतोष जोर से कांप गया। अपने संयुक्त संवर्धन के सभी काम याद करके उसे और भी चिढ़ आई और उसने गुस्से में उंगली उठाकर कहा, चुप रहो। आदमी के चेहरे पर तुरंत शिकायत का भाव आ गया। अर्जुन ने दोनों के बीच की स्थिति देखकर भौं उठाई और अचानक मुस्कुराते हुए कहा, ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी कम उम्र में सम्माननीय संत क्षेत्र के चरम पर पहुंच गए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह आदमी प्रसिद्ध ताई यिन शरीर है, जो द्विध्रुवीय शरीर के बाद दूसरा है। शब्द सुनते ही सबके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। फिर वे आशुतोष और बेहद आकर्षक आदमी को अजीब भाव से देखने लगे। ताई यिन शरीर द्विध्रुवीय शरीर के बाद दूसरा प्रसिद्ध बर्तन तंत्र है। संयुक्त संवर्धन के दौरान यह विरोधी की शक्ति तेजी से बढ़ा सकता है और उनकी क्षमता को पूरी तरह बाहर निकाल सकता है। एक पत्थर से दो पक्षी। संयुक्त संवर्धन के दौरान संवर्धन साथी जितना मजबूत होगा, दोनों पक्षों की शक्ति उतनी तेज बढ़ेगी। हालांकि एक पुरुष में इस तरह का बर्तन जैसा शरीर है। अर्जुन ने आशुतोष को उपहास भरी नजर से देखा। एक पुरुष के साथ संवर्धन करने वाला, प्रतिभाशाली, सच में सराहनीय। आशुतोष का चेहरा तुरंत चरम काला पड़ गया और उसकी ठंडी हत्या की भावना बिना किसी छिपाव के फूट पड़ी, जिससे मंच के नीचे खड़े लोग भी बर्फ के तहखाने में गिर गए महसूस करने लगे। निकिता की अर्जुन की ओर नजर चिंता से भरी थी। लड़के, तुमने खुद अपनी मौत का रास्ता चुन लिया। आशुतोष की आवाज इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ के टुकड़ों से भरी हो। क्या ऐसा है? अर्जुन हंसा और अपने भंडार अंगूठी से एक तलवार निकाली, जो कोई और नहीं बल्कि तीक्ष्ण तलवार थी। आशुतोष ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि एक मामूली सम्माननीय राजा जैसे तुम्हारे पास ऐसा खजाना होगा, लेकिन दुर्भाग्य से एक कहावत है, साधारण व्यक्ति निर्दोष होता है लेकिन खजाना रखना अपराध है। यह कहते ही आशुतोष के आसपास भयानक राक्षसी बादल फूट पड़े और उसने राक्षसी नियमों को चरम तक पहुंचा दिया। राक्षसी बादल सूरज को ढक देते हैं। आशुतोष गरजा और शून्य से राक्षसी बादल प्रकट हुए। हर बादल में विनाशकारी ऊर्जा थी। सैकड़ों राक्षसी बादलों ने विशाल जाल बनाया जो आधा आकाश ढक रहा था और अर्जुन पर दबाव डाल रहा था। भयानक दृश्य सबकी रीढ़ में सर्दी दौड़ा रहा था। अर्जुन का भाव उदासीन था। उसने तीक्ष्ण तलवार घुमाई। तेज तलवार ऊर्जा की लकीरें आपस में काटती हुई घनी नीली रोशनी में बदल गईं और चारों ओर निकल पड़ी। राक्षसी बादल उथल पुथल मचाते हुए परत दर परत फट गए, जबकि भयानक तलवार भाव लगातार उभर रहा था, जिससे राक्षसी बादल धीरे धीरे बिखरने लगे। यह देखकर कि अर्जुन इतना दृढ़ है और वह राक्षसी नियमों वाली शक्ति वाले हमले को झेल सकता है, आशुतोष की आंखों में क्रूरता की झलक आई। लड़के, तुम में कुछ कुशलता है। कोई आश्चर्य नहीं कि शुरुआती सम्माननीय राजा ताकत के साथ तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर सके, लेकिन दुर्भाग्य से इस स्तर की कुशलता से मुझे हराना बहुत दूर है। राक्षसों का मार्ग, उसकी राक्षसी आवाज गूंजती है। यह कहते ही आशुतोष ने अपने मुंह के सामने हाथ जोड़कर मेगाफोन जैसा आकार बनाया और फिर अर्जुन की ओर चिल्लाया। तुरंत बाद भयानक राक्षसी शक्ति वाली ध्वनि लहर अचानक फूट पड़ी। ध्वनि लहरें ज्वार की तरह फैलीं, रास्ते में स्थान को तोड़ती हुई और बेहद भयानक लग रही थीं। जहां जहां ध्वनि लहरें गुजरीं, अखाड़े पर मजबूत सरणी पैटर्न भी भयानक दबाव सहन नहीं कर सके। जोर से कांपने लगे, जैसे किसी भी पल टूट जाएंगे। निकिता का चेहरा अचानक मृत जैसा पीला पड़ गया। सम्माननीय सम्राट क्षेत्र के शुरुआती चरण की शक्तिशाली विशेषज्ञ होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से आशुतोष के हमले की भयानकता महसूस कर सकती थी। यह राक्षसी ध्वनि न सिर्फ ध्वनि का महान मार्ग शामिल करती है, बल्कि इसमें बेहद घनी राक्षसी नियम भी शामिल हैं।
ध्वनि लहरों की सर्वव्यापी प्रकृति के साथ मिलकर यहां तक कि शक्तिशाली सम्राट के लिए भी प्रतिरोध करना मुश्किल होगा। अगर अर्जुन सम्माननीय राजा शुरुआती चरण वाला राक्षसी नियमों से दूषित हो गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अर्जुन भी भौं चढ़ा। ध्वनि में सम्मोहन शक्ति थी जिसे वह भी कम नहीं आंक सकता था। उसने तुरंत पैर से जमीन पर दबाव डाला जिससे पूरा अखाड़ा जोर से हिल गया। फिर अर्जुन ने शरीर मोड़ा और तुरंत आशुतोष के पास प्रकट हो गया और भयानक चाबुक लात मारी। देवता के 9 रूपांतरणों का पहला ड्रैगन पूंछ लात। अगले सेकंड अर्जुन ने जोर से लात मारी और बेहद शक्तिशाली नियमों वाली शक्ति वाली चोट उभरती भयानक ध्वनि लहर से टकराई। एक बहरा करने वाला शोर के साथ अखाड़े से धूल का बादल उठा जिसने आशुतोष और अर्जुन को पूरी तरह घेर लिया। हालांकि वह दूसरे व्यक्ति को नहीं देख सकता था, लेकिन आशुतोष स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था कि उसका कान फाड़ने वाला राक्षसी ध्वनि हमला दूसरे व्यक्ति द्वारा रोका जा चुका है। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह छोटा राजा इतना शक्तिशाली शारीरिक शरीर रखता है जो उसके सर्वव्यापी राक्षसी ध्वनि को सीधे झेल सकता है। जैसे ही धुआं और धूल धीरे धीरे बिखरी, निकिता ने अर्जुन को अखाड़े पर बिना चोट खाए खड़ा देखकर राहत की सांस ली। उसने लंबी राहत की सांस ली। लगता है कि अर्जुन के पास जीतने का मौका है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की कि सम्माननीय राजा क्षेत्र का साधक चरम सम्माननीय संत से मुकाबला करने की ताकत रखता हो। क्या अद्भुत प्रतिभा। ललिता फीकी मुस्कान के साथ बोली, तुम क्या जानती हो? तुम स्वामी की प्रतिभा और ताकत की कल्पना भी कैसे कर सकती हो? निकिता चौंक गई। तुम उसे स्वामी कहती हो? ललिता ने नरम सांस ली और कुछ नहीं कहा। अखाड़े पर आशुतोष का चेहरा बेहद काला था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक मामूली सम्माननीय राजा उसके शक्तिशाली राक्षसी नियमों को झेलकर बिना चोट खाए रहेगा। इसके अलावा विरोधी रक्षा से हमले में बदल गया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह पूर्ण अपमान है। आशुतोष ने ठंडी सांस ली और उसकी आंखों से ठंडी राक्षसी रोशनी फूट पड़ी। एक पल में उसका पूरा शरीर जलता सा लग रहा था और उसके शरीर से काली लपटें निकल रही थीं, जिससे वह बाहरी राक्षस जैसा लग रहा था। उसने धीरे से हाथ उठाए और भयानक राक्षसी शक्ति उसके हाथों में इकट्ठी हुई। समय बीतने के साथ वह भयानक राक्षसी शक्ति धीरे धीरे संघनित हुई और स्पष्ट रूप से एक जीवंत राक्षसी सांप का भूत प्रकट हुआ। सांप राक्षस लपट। आशुतोष गरजा और उसके हाथों के बीच से जेठ काली लपटें निकलीं। अर्जुन की ओर लपकी तेज गर्मी से आसपास का स्थान थोड़ा विकृत हो गया। सांप दिल को निगल लेता है। जैसे ही नीची गरज गिरी, काले और लाल राक्षसी सांप भूत ने अचानक अपना सिर निकाला। उसका रूप बेहद क्रूर था, जैसे उसमें बुद्धि हो। उसने खून लाल मुंह खोला और अर्जुन पर झपट्टा। साथ ही काली राक्षसी आग भी तेज जलने लगी और अखाड़े को आग के समुद्र की तरह घेर लिया। भयानक राक्षसी सांप भूत का सामना करते अर्जुन बिल्कुल नहीं डरा। उसने तीक्ष्ण तलवार घुमाई और दर्जनों तलवार रोशनियां छोड़ दी। हर तलवार रोशनी में बेहद तेज भाव था, जैसे हजारों पहाड़ों को तोड़ सकता हो। अर्जुन ने तलवार मार्ग के नियमों को चरम तक पहुंचा दिया और नीली तलवार रोशनी राक्षसी लपट भूत की ओर ज्वार की तरह बढ़ी। ये अर्जुन द्वारा हाल ही में समझे गए तलवार तकनीक के अंतिम 2 चाल हैं। हवा और गरज की 3 शैलियां, तलवार लहरें और क्रोधित ज्वार। तलवार रोशनी और राक्षसी सांप भूत टकराए और अंधा करने वाली रोशनी छूट पड़ी। राक्षसी सांप भूत तलवार रोशनी से फट गया, लेकिन तलवार ऊर्जा नहीं रुकी और सीधे आशुतोष की ओर बढ़ी। स्थिति खराब देख आशुतोष जल्दी से पीछे हटा और बाल बाल बच गया। शापित आशुतोष का चेहरा राख जैसा हो गया। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। वह सम्माननीय संत क्षेत्र के चरम का शक्तिशाली विशेषज्ञ एक मामूली शुरुआती सम्माननीय राजा को भी नहीं संभाल पाया। अर्जुन ने उसे सांस लेने का मौका नहीं दिया। उसने तीक्ष्ण तलवार फिर सक्रिय की और पलक झपकते ही आशुतोष के सामने पहुंच गया। तेज तलवार ऊर्जा आशुतोष की गर्दन पर जोर से काटी। आशुतोष की पुतलियां अचानक सुई के आकार की हो गईं। इस लड़के की गति उसके अपेक्षा से ज्यादा थी।
लेकिन आशुतोष आखिरकार सम्माननीय संत क्षेत्र के चरम का शक्तिशाली विशेषज्ञ था। भले ही वह नुकसान में हो, फिर भी ऐसे घातक हमले से निपटने के तरीके थे। पलक झपकते ही उसकी गर्दन पर अचानक महीन घनी जेठ काली परतें उग आईं, जो घिनौनी दुष्ट ऊर्जा बिखेर रही थीं। एक स्पष्ट टन की आवाज के साथ तीक्ष्ण तलवार काली परतों से टकराई। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि उसकी तलवार वार, जो तलवार मार्ग के नियमों से भरा था, काली परतों को नहीं भेद सका। आशुतोष का चेहरा बेहद काला था और उसने अचानक एक मुक्का मारा। अर्जुन के पास बचने का समय नहीं था और उसे मजबूरन अपनी बाहों को क्रॉस करके हमला सीधे लेना पड़ा। एक जोरदार धमाके के साथ अर्जुन का शरीर भयानक मुक्के से उड़ गया और दोनों के बीच की दूरी तुरंत बढ़ गई। आशुतोष ने पीछा नहीं किया, बल्कि काले भाव से बोला, लड़के, तुम में कुछ कुशलता है। वाकई तुमने मुझे रक्त दानव परत इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। निकिता ने आश्चर्य से कहा, रक्त दानव परतें? रक्त दानव परत कही जाती है कि रक्त दानव के शरीर से गिरे सुरक्षा परत है, जब वह सच्चा अमर बनने के लिए टूटा था। यह वस्तु रक्त दानव के खजाने में गहरी छिपी है। यह बेहद कीमती रक्षा सामग्री है। यहां तक कि अफवाह है कि रक्त दानव परत में रक्त दानव का दिव्य सार है, जिसमें अमर क्षेत्र में टूटने का रहस्य है। हालांकि अखाड़े पर खड़े अर्जुन को रक्त दानव परत क्या है पता नहीं था, लेकिन नाम से लगता था कि इसका रक्त दानव से बहुत करीबी संबंध होना चाहिए। और अमर से संबंधित वस्तु सामान्य कैसे हो सकती है? कुछ सांसों में आशुतोष का पूरा शरीर इन अजीब काली परतों से ढक गया और तुरंत उससे बदबूदार दुर्गंध निकलने लगी। अर्जुन का भाव थोड़ा गंभीर हो गया। उसने सोचा था कि उसका क्रूर और बेजोड़ चाल जीत दिला देगा, लेकिन परिणाम ने उसे समझाया कि विरोधी स्पष्ट रूप से अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा रहा था और वह सम्माननीय संत क्षेत्र के चरम का सामान्य साधक नहीं था। हे, मैंने पहले ही कहा था कि तुम मुझे हराने के योग्य नहीं हो। आशुतोष ने अपने होंठ चाटे। उसकी आवाज ठंडी और निर्दयी तथा निर्णायक थी। अगले पल उसका शरीर गायब हो गया और जब वह फिर प्रकट हुआ तो पहले ही अर्जुन के सामने खड़ा था। आशुतोष ने दो जेठ काली राक्षसी तलवारें कसकर पकड़ी थीं और विनाश की भावना के साथ अर्जुन पर निर्दयी काट मारी। अर्जुन का भाव गंभीर हो गया। आशुतोष स्पष्ट रूप से उसके साथ निकट युद्ध करने की योजना बना रहा था। अगर कोई और होता, भले ही संत स्तर का विशेषज्ञ, अर्जुन नहीं डरता, लेकिन अब आशुतोष का सामना करते, जो अमर वस्तु से आशीर्वाद प्राप्त था, अर्जुन लापरवाह नहीं हो सकता था। वह अचानक पीछे हटा और साथ ही उसके हाथ में तीक्ष्ण तलवार पर हरी रोशनी फूट पड़ी और तलवार रोशनी उभरी, ज्वार की तरह आशुतोष पर बहने लगी। उभरती तलवार ऊर्जा हवा में लहरें बनाती हुई आशुतोष की ओर फैलने लगी। आशुतोष का भाव और भी गंभीर हो गया। उसे लगा जैसे वह दलदल में फंस गया हो और उसके हिलने डुलने असामान्य रूप से धीमे हो गए। सौभाग्य से आशुतोष बेहद मजबूत था और जल्दी अपने बंधनों से मुक्त हो गया। उसने अपनी दो राक्षसी तलवारें घुमाईं। घनी काली राक्षसी ऊर्जा इकट्ठी हुई, जो काली तलवार रोशनियों की लकीरों में बदल गईं और तेजी से अर्जुन पर काटने लगीं। नीली तलवार ऊर्जा और जेठ काली तलवार रोशनी टकराईं और धातु की टन की आवाज निकली। आशुतोष का भाव गंभीर हो गया। उसे पता चला कि अर्जुन के हाथ में प्राचीन कांस्य तलवार बेहद कठोर है और उसके मांस और खून से जुड़ी राक्षसी तलवार भी उसे नहीं काट सकी। एक मामूली कुशलता, रक्तदानव आकाश भेदी काट। आशुतोष ने दोनों हाथों से तलवारें सिर के ऊपर उठाईं और बेहद अजीब मुद्रा बनाई। तुरंत उभरती राक्षसी रोशनी दोनों राक्षसी तलवारों पर इकट्ठी हो गई। एक पल में दोनों राक्षसी तलवारें तरल जैसी हो गईं। काली लगातार बहती राक्षसी ऊर्जा से ढक गईं। यह नियमों की शक्ति का प्रकटीकरण है। निकिता इससे बहुत चौंक गई। नियम शक्ति का प्रकटीकरण सिर्फ सम्माननीय सम्राट स्तर के चरम शक्तिशाली द्वारा छोड़ा जा सकता है। यह आशुतोष सम्माननीय संत क्षेत्र के चरम पर रहते हुए भी इस्तेमाल कर सका। हालांकि इसमें रक्तदानव परतें शामिल थीं, लेकिन यह भी दिखाता है कि आशुतोष की प्रतिभा और तरीके कितने भयानक हैं। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से आशुतोष के नियम सामग्री प्रकटीकरण को देख लिया, लेकिन वह बिल्कुल नहीं डरा।
हे नियम शक्ति का प्रकटीकरण काफी कुशलता है, हालांकि मैं भी कर सकता हूं। यह कहते ही अर्जुन के हाथ में तीक्ष्ण तलवार पर चकाचौंध नीली रोशनी प्रकट हुई। उसके बाद नीली लपट लगातार तलवार पर नाचने लगी। आशुतोष इसे देखकर चौंक गया। क्या तुम सम्माननीय राजा होकर भी नियम शक्ति का प्रकटीकरण समझ गए हो? क्या तुम्हारे पास भी अमर से खजाना है? अर्जुन फीकी मुस्कान के साथ बोला, अमर खजाने, मुझे ऐसी चीजों की मदद की जरूरत नहीं है। जितना गहरा नियमों की समझ हो उतना ही कोई कर सकता है। आशुतोष का चेहरा बेहद काला था। उसकी घमंडी कुशलताएं अर्जुन नामक मामूली सम्माननीय राजा के सामने बार बार विफल हो रही थीं, जिससे वह बेशक अपना चेहरा खो रहा था। कोई फर्क नहीं, इस लड़के को मंच पर मारना ही होगा। मन बना लेने के बाद आशुतोष ने शब्द बर्बाद करना बंद कर दिया। वह विश्वास नहीं कर रहा था कि यह लड़का उसके साथ अमर खजाने वाला मुकाबला कर सकता है। भले ही उसने नियम शक्ति प्रकटीकरण का तरीका समझ लिया हो तो क्या। अगले सेकंड आशुतोष हिला और उसके हाथों में काली तलवारें तरल राक्षसी नियमों से भरी अर्जुन की छाती पर काट मारी। रक्त दानव, स्वर्ग भक्षण काट। साथ ही उसकी राक्षसी ऊर्जा उभरी और पूरा अखाड़ा खूनी तूफान से भर गया। खूनी तूफान में विशेष संक्षारक प्रभाव था, जिससे अखाड़े के आसपास के पेड़ और फूल सूखकर मर गए। यह हमला बिल्कुल अद्भुत था, जिससे दर्शकों में तायिन शरीर वाला आदमी की आंखें चमक उठीं और वह मन में सांस ली। बड़े भाई आशुतोष का यह चाल बिल्कुल सही है। शुरुआती सम्माननीय सम्राट भी शायद इसे झेल नहीं सकते। अर्जुन का भाव बेहद गंभीर हो गया। वह उस हमले की भयानकता महसूस कर रहा था। उसके पैरों के नीचे आध्यात्मिक ऊर्जा उन्मादी रूप से उभरी, जिससे वह हवा में उछला और बाल बाल आशुतोष की तलवार से बच गया। साथ ही उसने अचानक अपने हाथ में तीक्ष्ण तलवार घुमाई। नीली लपटें, जिनमें आग और तलवार मार्ग के नियम थे, तीक्ष्ण तलवार घुमाते ही अनगिनत आग के सांपों में बदल गईं और आशुतोष को घेर लिया। एक मामूली कुशलता। आशुतोष ने उपहास किया और अपनी काली राक्षसी तलवार को हल्का झटका दिया। दोनों तलवारों से बेहद घनी राक्षसी ऊर्जा उभरी, जो विशाल अजगर जैसे ड्रैगन में बदल गई और दांत और पंजे दिखाती अर्जुन पर झपटी। एक बहरा करने वाला शोर के साथ लंबा ड्रैगन और आग का सांप आपस में उलझ गए। लपटें उड़ रही थीं और धुआं उठ रहा था। अखाड़े के बाहर वाले लोगों ने अपनी पांचों इंद्रियों बंद कर लीं। हालांकि सरणी उन्हें अलग कर रही थी, लेकिन आशुतोष का हर चाल मजबूत राक्षसी नियम से भरा था, जो लगभग हर किसी पर मजबूत संक्षारक प्रभाव डाल रहा था। ललिता और बूढ़े रेफरी के अलावा वहां मौजूद कोई भी इसे झेल नहीं सकता था। अगर मंच के बाहर ऐसा है तो कल्पना की जा सकती है कि अखाड़े के केंद्र में सीधे आशुतोष का सामना करते अर्जुन पर कितना दबाव था। जैसे ही आशुतोष ने राक्षसी तलवार घुमाई, वह बार बार उपहास करता रहा। लड़के, तुम्हारे पास चाहे कितने भी छिपे कार्ड हों, मेरे संक्षारक के सामने तुम आज्ञाकारी बनकर मर सकते हो। रक्त दानव, रोशनी काट। यह कहते ही दोनों राक्षसी तलवारों से अंधा करने वाली लाल रोशनी अचानक फूट पड़ी, जो सैकड़ों तेज लाल किरणों में बदल गईं और अर्जुन की ओर दौड़ीं। हर लाल रोशनी किरण खून के तीर जितनी तेज और तेज थी, जिससे बचना असंभव था। अर्जुन का भाव सख्त हो गया। उसने अपना दायां पैर थोड़ा ऊपर उठाया और जोर से दबाया, जिससे उसके पैरों के नीचे की मिट्टी और पत्थर फट गए और पूरा अखाड़ा हिल गया। फिर अर्जुन का शरीर अचानक जमीन से उठा और तोप के गोले की तरह आशुतोष पर गिरा। उसका दायां हाथ फैला हुआ था और नीली तलवार रोशनी शून्य से गुजरी और चकाचौंध रोशनी लाती हुई गरज 9 आकाशों से गुजरती है। एक पल में 1000 फीट का विशाल बिजली का बोल्ट हवा में प्रकट हुआ, भयानक शक्ति बिखेरता हुआ और आशुतोष पर आकाश से उतरने वाले देवता की तरह गिरा। आशुतोष ने ठंडी मुस्कान दी और अपने हाथ में राक्षसी तलवार को हल्का कांपाया। सैकड़ों खून लाल राक्षसी रोशनियां तुरंत नीली बिजली की ओर लिपट गईं। एक पल में 2 भयानक शक्तियां टकराईं। बहराह करने वाला विस्फोट पूरे क्षेत्र में गूंजा और आकाश में गरज गूंजी, जिससे कान दर्द करने लगे। यहां तक कि अर्जुन भी शक्तिशाली प्रतिक्रिया से मुंह के कोने से खून टपकने लगा। स्पष्ट रूप से उन 2 चोटों ने उसे घायल कर दिया। आशुतोष की आंखें ठंडी थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक मामूली सम्माननीय राजा
क्षेत्र का योद्धा उसे पूरी शक्ति इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देगा। लगता है कि यह लड़का सामान्य सम्माननीय राजा क्षेत्र का साधक नहीं है। इसके अलावा उसकी नजर के नीचे अर्जुन की हाथ में नीली तलवार से अचानक लपटें फूट पड़ीं और तेज गर्मी फैल गई, जिससे हवा सूखी और तपती लगने लगी। यह है नीला नरक राक्षस लपट। आशुतोष की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर आश्चर्य भरा था। यह लड़का नीला नरक राक्षस लपट जैसा सर्वोच्च खजाना कैसे रख सकता है? नीला नरक राक्षस लपट स्वर्ग और पृथ्वी से जन्मी दुर्लभ जन्मजात खजाना है, जो सबसे प्रभुत्वशाली लपटों में से एक मानी जाती है, जो सब कुछ जला सकती है। नहीं तो नीला नरक राक्षस लपट कई दुर्लभ और कीमती खजानों में शामिल नहीं होती। कहा जाता है कि यहां तक कि सांसारिक अमर भी नीला नरक राक्षस लपट वाले नियंत्रक के सामने ऊपरी हाथ नहीं पा सकता। लेकिन अब उसने खुद अर्जुन को इसे छोड़ते देखा और लगता था कि अर्जुन इसे नियंत्रित करने में काफी कुशल है। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि यह पहली बार इस्तेमाल कर रहा हो। क्या तुमने नीला नरक राक्षस लपट का अध्ययन किया है? यह कैसे संभव है? आशुतोष ने मन में गर्जा भय से अभिभूत हो गया, जिससे उसे हिचकिचाने का समय नहीं मिला। वह तुरंत मुड़ा और भागने लगा। उसने समझ लिया था कि आज वह बचने की संभावना नहीं है। बहुत देर हो गई। आशुतोष को घबराते भागते देख अर्जुन ने दांत दिखाए और अपने दाएं पैर से अखाड़े पर दबाव डाला, जिससे पूरा अखाड़ा जोर से हिल गया और अनगिनत पत्थर और चट्टानें टूट गईं। तुरंत बाद उसका शरीर धुंध में बदल गया और वह तेजी से आशुतोष के पास पहुंच गया। उसका दायां हाथ आशुतोष के कंधे की ओर लपका। तुम्हारा लड़का मर जाओ। आशुतोष ने दांत पीस लिए। उसकी आंखें खून से लाल थीं। उसकी कलाई हिलाते ही उसके हाथ में काली राक्षसी तलवार अचानक चकाचौंध काली रोशनी निकाली और फिर पीछे फेंक दी। खून लाल राक्षसी रोशनियों की लकीरें आकाश में फैल गईं। अनगिनत विस्फोटों के साथ खून लाल तलवार रोशनियों की लकीरें अर्जुन पर हमला कर रही थीं, लेकिन दुर्भाग्य से ये सारी तलवार रोशनियां नीला नरक राक्षस लपट से भरे अर्जुन पर पड़ीं और पूरी तरह नीला नरक राक्षस लपट से जला दी गईं। आशुतोष भयभीत हो गया और अखाड़े के बाहर खड़े बूढ़े से जल्दी कहा, मुझे बचाओ, मैं हार मानता हूं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही आशुतोष ने कहा, अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और तीक्ष्ण तलवार से काट दिया। तेज तलवार ऊर्जा जो नीला राक्षस लपट से लिपटी थी, रक्त दानव परत की रक्षा को भेद गई और आशुतोष का सिर काट दिया। आशुतोष की आंखें घृणा से भरी हुई थीं और खुली रह गईं। जैसे ही उसका सिर जमीन पर गिरा, पूरी तरह जान खो चुका था। बूढ़े रेफरी का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। लड़के, क्या तुमने नहीं सुना कि वह पहले ही हार मान चुका था? अर्जुन झुका और आशुतोष की भंडार अंगूठी और खून लाल परत को सीधे अपनी जेब में डाल लिया। फिर खड़ा हुआ और बिना डरे बूढ़े को देखा। मैं कैसे जानूं कि वह सच में समर्पण कर रहा था या मुझे धोखा दे रहा था? तुमने मुझे विजेता घोषित नहीं किया। बूढ़े का चेहरा काला पड़ गया। तेज जुबान वाला लड़का। अर्जुन नहीं डरा, बल्कि मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने इस लड़ाई में जीत हासिल कर ली है? लाल धूल अखाड़ा इस मैच में जीत गया। इस पल रक्त दानव अखाड़े के पार वाले लोगों के चेहरे काफी काले थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका सबसे कीमती प्रतिभाशाली एक मामूली सम्माननीय राजा द्वारा मंच पर मार दिया जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि आशुतोष रक्तदानव ताओ मंदिर की युवा पीढ़ी का नंबर एक सुपर विशेषज्ञ था। वह रक्तदानव ताओ मंदिर का भविष्य का स्तंभ भी बन सकता था, लेकिन वह एक मामूली सम्माननीय राजा क्षेत्र के साधक द्वारा हार गया, जिसे रक्तदानव ताओ मंदिर के लोगों के लिए स्वीकार करना मुश्किल था। सब लोग हताश मत हो, वह सिर्फ कुछ गुप्त खजाना इस्तेमाल कर रहा था। दूसरे बूढ़े ने पास से कहा। बूढ़े का नाम राय सिंह था और वह भी सच्चा सम्माननीय सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ था। उसकी ताकत पूरे शहर में प्रसिद्ध थी और कई ताओ मंदिरों और परिवारों के बूढ़े उसे सम्मान से राय सिंह कहते थे। बिल्कुल सही, वह छोटा जानवर जरूर किसी निषिद्ध वस्तु का इस्तेमाल करके जीता होगा। रक्तदानव अखाड़े के शिष्यों का समूह शोर मचाने लगा। ठीक है, अगर उसने गुप्त वस्तु इस्तेमाल की तो मैं भी खेलूंगा। राय सिंह ने आंखें सिकोड़ी और कहा, छोटे लड़के,
मैं सम्माननीय सम्राट क्षेत्र के छठे स्तर के चरम का अद्वितीय विशेषज्ञ हूं। अगला तुम्हारा विरोधी मैं हूं। अर्जुन ने तिरस्कार से मुस्कुराया। क्या तुम बूढ़े अपने कनिष्ठ के लिए खड़े हो क्योंकि उसने उसे मारा? मैं मूर्ख नहीं हूं। तीसरे मैच में वह हमारे लाल धूल अखाड़े की ओर से प्रतिनिधित्व करेगी। यह कहते हुए उसने ललिता की ओर इशारा किया। ललिता की सुंदर आंखें चमकीं और उसने सिर हिलाया। हां स्वामी। यह कहते हुए वह हल्के कदमों से धीरे से अखाड़े की ओर चली। रक्तदानव अखाड़े के सदस्य उस लाल पोशाक वाली इतनी सुंदर औरत को देखकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उनके चेहरे पर कामुक मुस्कान आ गई। ऐसी आश्चर्यजनक सुंदरियां ठीक उनकी पसंद की हैं। खासकर ललिता का सम्मोहन करने वाला आकर्षण अनगिनत पुरुष शिकारियों का ध्यान खींच रहा था। हा सुंदरी, मेरे साथ आओ। मैं गारंटी करता हूं कि तुम विलासितापूर्ण जीवन जियोगी। सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहो। रक्तदानव अखाड़े के कई शिष्य हंसते हुए उसे छेड़ रहे थे। रायसिंह नामक बूढ़ा भी ललिता की अद्वितीय सुंदरता और आकृति से आकर्षित हो गया और उसकी नजर एक पल के लिए भ्रमित हो गई। सांसारिक अमर का आकर्षण स्वयं स्पष्ट है। यहां तक कि बूढ़ा रेफरी, जो खुद सांसारिक अमर था, ललिता के अप्रतिरोध्य आकर्षण से एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। कुछ सांसों के बाद रायसिंह होश में आया। उसका चेहरा काफी काला था। तुम्हारी सम्मोहन कला सच में शक्तिशाली है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही रायसिंह के मन में पता था कि वह पहले ही पीछे रह गया है। मेरे सामने वाली औरत सुंदर थी, लेकिन मूल रूप से वह जहर वाली गुलाब थी। रायसिंह ने ठंडी सांस ली। कुछ कहने वाला था, लेकिन ललिता पहले बोली। बूढ़े, तुम मेरे स्वामी का अपमान करने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें इससे बचने नहीं दूंगी। रायसिंह चौंक गया। स्वामी? उसने अनुमान लगाते हुए पूछा। तुम्हारा स्वामी कौन है? ललिता ने उसे नजरअंदाज किया और अपनी सुंदर आंखों से बूढ़े रेफरी को देखा। क्या प्रतियोगिता शुरू हो सकती है? रक्तदानव अखाड़े के सदस्य अंदर की कहानी से अनजान थे। वे पूरी तरह ललिता की सुंदरता से मोहित थे और स्वामी शब्द सुनकर उनकी अर्जुन की ओर नजर में तीव्र घृणा भरी थी। कई लोग पहले से ही गुप्त रूप से योजना बना रहे थे कि इस आदमी को चुपके से कैसे हटा दें ताकि वे आश्चर्यजनक सुंदरी ललिता को छीन सकें। ललिता स्वाभाविक रूप से नीचे वालों के विचारों को महसूस कर रही थी, लेकिन वह ध्यान देने की परवाह नहीं कर रही थी। बूढ़े रेफरी ने सिर हिलाया। अच्छा द्वंद्व शुरू हो सकता है। जैसे ही उसने कहा, अखाड़े के आसपास मजबूत सरणी उतार चढ़ाव लहरें उठीं। रक्तदानव अखाड़े के सदस्य उतार चढ़ाव को देखकर चौंक गए। यह कैसे संभव है? सरणी का उतार चढ़ाव इतना मजबूत कैसे हो सकता है? यह उतार चढ़ाव वरिष्ठ भाई आशुतोष के उस लड़के से लड़ने के समय से बहुत ज्यादा है। यह कैसे संभव है? कैसे एक नौकर अपनी स्वामी से ज्यादा मजबूत हो सकती है? मैंने चरम सम्माननीय सम्राट स्तर की लड़ाइयों के दौरान सरणी उतार चढ़ाव देखे हैं। यह सम्माननीय सम्राट स्तर का उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं है। क्या यह औरत रायसिंह के बराबर ताकत रखती है? क्या वह लाल धूल अमर है? रक्तदानव अखाड़े के शिष्य घमंडी होने के आदी थे और उन्होंने कभी लाल धूल अखाड़े के शिष्यों को गंभीरता से नहीं लिया था। इसलिए उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की कि लाल धूल अखाड़े में असल में लाल धूल अमर प्रभारी होगी। ध्यान देने योग्य है कि रक्तदानव अखाड़े में सिर्फ 2 सदस्य लाल धूल अमर हैं, जिसमें अखाड़ा प्रमुख भी शामिल है। जो उन्हें और ज्यादा डराता था वह यह था कि औरत से निकलती ऊर्जा पास वाले रायसिंह को सूक्ष्म रूप से दबा रही थी। रायसिंह का चेहरा राख जैसा हो गया। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष असल में सांसारिक अमर है। अगर पहले से पता होता तो वह मरने के लिए भी दूसरा पक्ष को उकसाने की हिम्मत नहीं करता। हम बर्बाद हो गए। इस बार हम बर्बाद हो गए। शापित, यह कैसे संभव है? छोटा लाल धूल अखाड़ा कैसे लाल धूल अमर रख सकता है, और वह भी इतनी बड़ी ताकत वाली? अब क्या करें? शायद हमें भाग जाना चाहिए। रक्तदानव अखाड़े के कुछ डरपोक शिष्य पहले ही घबरा गए थे। घबराहट क्या है? ताइयन शरीर वाला आकर्षक आदमी गरजा। अगर वह लाल धूल अमर है तो क्या राय सिंह की ताकत किस तरह की है? तुम्हें पता होना चाहिए कि राय सिंह ने सम्माननीय सम्राट क्षेत्र के चरम पर रहते हुए
शुरुआती लाल धूल अमर को मार डाला था। ये शब्द उन शिष्यों को शांत कर गए जो पहले घबरा रहे थे। ललिता ने राय सिंह को देखा, जिसका भाव गंभीर था, और फीकी मुस्कान के साथ बोली, तुम पहले हमला करो, मुझे कमजोरों को सताने का आरोप मत लगाना। राय सिंह ने ठंडी सांस ली। भले ही तुम्हारे पास सम्मोहन शरीर हो, हम दोनों सांसारिक अमर हैं। क्या यह थोड़ा घमंडी नहीं है? हालांकि उसने यह कहा, लेकिन राय सिंह तेजी से कार्य कर रहा था। एक सांस के समय में घने काले बादल राय सिंह को घेर चुके थे और उसके पीछे काले पहाड़ के शिखर का भूत प्रकट हो गया। ललिता ने छोटी भौं उठाई। ओह, राक्षस क्षेत्र के नंबर 1 पहाड़ का धर्म रूप राक्षस मकड़ी शिखर, लगता है कि तुम में कुछ कुशलता है। तुम्हारी दृष्टि काफी प्रभावशाली लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा धर्म रूप पहले ही छोड़ दिया गया है। धर्म रूप राक्षसी क्षेत्र के स्तर की शक्तिशाली प्राणियों के पास मौजूद विशेष लड़ाई तकनीक है। यह ऐसी शक्ति है जो सिर्फ नियमों की शक्ति की समझ के चरम पर पहुंचे साधक रख सकते हैं। आमतौर पर कुछ अत्यधिक प्रतिभाशाली साधक सम्माननीय सम्राट क्षेत्र पर पहुंचकर भी धर्म रूप की शक्ति छोड़ सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से यह सांसारिक अमर क्षेत्र के मजबूत साधक का संकेत है। राय सिंह ने उपहास किया और अपने दाएं पैर से एक कदम आगे बढ़ाया। एक पल में विशाल आध्यात्मिक शक्ति चारों ओर फैल गई। एक जोरदार धमाका, जैसे कुछ फटा हो, पूरे अखाड़े को हिला दिया। साथ ही ललिता का शरीर भी गायब हो गया। अखाड़े के बाहर वाले दर्शक सब आश्चर्य के भाव दिखा रहे थे। अखाड़े में क्या हुआ? अचानक अखाड़े से घना धुआं उठा, आकाश को ढक लिया, और घूमते धुएं के बीच दो आकृतियां भयंकर लड़ाई में उलझी हुई थीं। दोनों ने तलवार और कटार इस्तेमाल की थीं और हर चाल बेहद शक्तिशाली थी। जब ब्लेड और तलवार छायाएं टकराती तो धातु और पत्थर टूटने की टन की आवाज भी आती थी। दो विशाल धर्म रूप आपस में टकराने लगे। राय सिंह का धर्म रूप विशाल मकड़ी आकार का पहाड़ था, जिसका शरीर पूरी तरह काला था और 8 पैर पहाड़ के पत्थर से बने थे। हर चाल से भयानक नियम, उतार चढ़ाव निकल रहे थे। यह कई नियमों से बना धर्म रूप है, और यहां तक कि लाल धूल अमर क्षेत्र की शक्तिशाली प्राणियों में भी इसे बेहद शक्तिशाली माना जा सकता है। हालांकि ललिता का धर्म रूप विशाल धुंधला ग्रे बादल था, जो बहुत स्पष्ट नहीं था। अखाड़े के आसपास वाले स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे कि वह किस जादू का इस्तेमाल कर रही है। अर्जुन ने आंखें सिकोड़कर अखाड़े पर लड़ते दोनों को देखा। यह पहली बार था कि उसने दो सांसारिक अमरों के बीच की लड़ाई देखी थी। उसने धर्म रूप की शक्ति के बारे में बहुत पहले सुना था और वह अपनी नियम शक्ति की समझ पर बहुत विश्वास रखता था, लेकिन उसने कभी तरीका नहीं समझ पाया था। इस बार वह आखिरकार धर्म रूप की शक्ति को प्रत्यक्ष देख पाया था और वह बहुत दिलचस्पी ले रहा था। वह तुरंत अपने राक्षसी सत्य आंख का इस्तेमाल करके अखाड़े पर नियमों के आपस में कटते निशानों को ध्यान से देखने लगा। वह बता सकता था कि ललिता द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा धर्म शक्ति क्लॉक टावर से निकलती धुंधली ऊर्जा से बहुत मिलता जुलता था, इसलिए वह शायद क्लॉक टावर की कुछ शक्ति ले सकती थी। इस बीच अखाड़े पर ललिता और राय सिंह की लड़ाई चरम पर पहुंच गई थी। ललिता द्वारा नियंत्रित धुंधला ग्रे धर्म चित्र व्यवस्थित रूप से राय सिंह के सभी हमलों को रोक रहा था। राय सिंह लड़ते लड़ते और ज्यादा बेचैन होता जा रहा था, लेकिन चाहे कितने तरीके इस्तेमाल करे, वह ललिता पर कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके विपरीत ललिता द्वारा नियंत्रित धर्म रूप पूरी तरह सहज था और उसकी प्रत्येक जवाबी हमला ठीक राय सिंह के सबसे कमजोर स्थान पर लग रहा था। लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चली, जल्दी ही दोनों मंत्र एक साथ ढह गए। फिर ललिता का धर्म रूप अचानक फैल गया और राय सिंह को घेर लिया। ललिता फीकी मुस्कान के साथ बोली, यह खत्म हो गया।